जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपको अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी जॉब के में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूपीएससी के लिए या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए जिसमें अपनी हिंदी एक अलग योगदान रखती है। उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें आपको मिलेंगे आज 31 क्वेश्चन देखने को। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं आपको एक बता दूँ, आपको हमारे चैनल पर फिर रोज़ शाम को 5 बजे पर डे हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको केवल क्या करना है, आपको मेरा सहयोग करना है। सहयोग में मतलब आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान से है। विश्व में देश 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास देश में रहते हैं। ऑप्शन ए हर पूर्वक, बी आज केंद्रित, सी पैदा मुक्त, सी प्रत्यक्षशील। तो इनका आंसर होगा विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए विकल्पों में से नम्रता का समानार्थी शब्द कौन सा है। आपको बताना है कि नम्रता का समानार्थी शब्द क्या है। ऑप्शन ए मुलायम, बी अभद्रता, सी साधारण, डी विनीत। तो इसका होगा समानार्थी विनीत, नम्रता का विनीत। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। आपको बताना है जो वाक्य दिया हुआ है इसका विशेषण क्या होगा। ए समुदायवाचक, बी गणनावाचक, सी आवर्तीवाचक, डी क्रमवाचक। तो इसका स्कूल होगा, विशेषण बताना है हमें। तो इसका विशेषण है गणवाचक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आता है अपना। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए विकल्प में से वधु का बहुवचन बताना है। आपको इसके 4 विकल्प में से वधु का बहुवचन क्या होगा। ए वधुएं, बी वधु, सी वधुएं, डी वधुएं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, वधुएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आता है अपना। क्वेश्चन नंबर 5 है, जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ डैश अलंकार होता है। मतलब आपको बताना है कि जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। ए उपमा, बी मानवीकरण, सी अनुप्रास, डी श्लेष। तो इसका आंसर होगा मानवीकरण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आता है अपना। निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है। मतलब आपको बताना है कि 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है अमृत राय। इनकी रचना कौन सी है। ए प्रेमचंद कलम का सिपाही, बी राग दरबारी, सी निराला की साहित्य साधना, डी मुक्तिबोध। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, प्रेमचंद कलम का सिपाही। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7 आता है अपना। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहार का लिंग। मतलब आपको बताना है कि कहार का स्त्रीलिंग क्या होगा। ए कहारिन, ऑप्शन बी कहार, ऑप्शन सी कहारिन, ऑप्शन डी काहुराइन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आता है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का, पृथ्वी रासो किस कवि की रचना है। ऑप्शन ए जगनिक, ऑप्शन बी सारंगधर, ऑप्शन सी चंद्रवरदाई, ऑप्शन डी नरपति नाहल है। तो इसका आंसर होगा हमारा पृथ्वी रासो किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, चंद्रवरदाई की, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 आता है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। इनमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है जो लाइनें दी गई हैं यहाँ से यहाँ तक, इसमें कौन सा अलंकार आया है। ए रूपक, बी यमक, सी अनियोक्ति, डी उपमा। तो इसका आंसर होगा यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास। दिए गए विकल्प में से कृतज्ञ का अर्थ सही विकल्प बताइए। मतलब आपको बताना है कृतज्ञ का मीन्स क्या होता है। ए किसी का धन, बी एहसान फरामोश, सी एहसानमंद, डी कृतज्ञ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, एहसान फरामोश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 आता है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 11 है, कमायनी किस युग की रचना है। आपको बताना है कि कमायनी किस युग की रचना है। ए प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी रहस्यवाद, डी छायावाद। तो कमायनी हमारी रचना है दोस्तों छायावाद की। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है अपना। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए वाक्यों में निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण दृष्टि से अशुद्ध है। मतलब 4 ऑप्शन दिए, इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हमारे ऑप्शन हैं, ए शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा, बी भारतीय परंपरा के अनुसार मनुष्य को परम सत्ता का साक्षात ज्ञान हो सकता है, सी महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है, ऑप्शन डी जब जातिवाद पनपता है तो वह किसी दूसरी जाति के खिलाफ ही पनपता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा। तो इसमें गलती है हमारी, शादी के नहीं, शादी का कार्यक्रम, ठीक है, पर्सद की गलती है, शादी का कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 है,
दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरना, मतलब आपको रिक्त स्थान भरना है। तो इंडोनेशिया ने एक बार फिर ज्वालामुखी डैश भर पाया है। ए कहर, बी तहलका, सी क्रोध, डी रूप। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, कहर भर पाया। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने कहर भर पाया है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए हैं हमारा, कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। ए अनोखा, बी अनल, सी अनुपम, डी अपूर्व। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, अनल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। आपको बताना है वाक्य दिया है हमारा, इसमें विशेषण कौन सा है। ए आवर्तीवाचक, बी सार्वनामिक, सी परिमाणवाचक, डी संकेतवाचक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, आवर्तीवाचक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, धुरी का मानक शब्द रूप लिखिए। आपको बताना है धुरी का मानक रूप क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान, ऑप्शन नंबर बी धूल, ऑप्शन नंबर सी धर्म, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी केंद्र। तो इसका अंदर आंसर होगा धुरी का मानक रूप होता है धूल, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ठीक है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 17 आता है, निम्न वाक्य में से कौन से मतलब हिस्से में त्रुटि रह गई। आपको बताना है जो क्वेश्चन दिया है हमारा किस वाक्य में मतलब किस हिस्से में त्रुटि है। कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है। तो इसका ऑप्शन है हमारे ए बदला लेने से कलेजे, ऑप्शन बी को ठंडक पहुंचती है, सी कुछ लोगों को लगता है कि। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज लगता है कि नहीं, लगता है कि इसमें। ठीक है, ये वाला आएगा। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है अपने पास, दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन बताना है, कौन सा होगा। ए लिपि, बी लिपियाँ, सी लिपियाँ, डी लिपियाँ। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। लिपि का बहुवचन क्या होता है, लिपियाँ होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 आता है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है हमसे, दिए गए विकल्पों में ऊष्ण का विपरीत मतलब आपको बताना है कि ऊष्ण का विलोम क्या होता है। ए दुष्ट, बी शीत, सी सक्रिय, डी उग्र। तो इसका आंसर होगा उष्ण का विलोम होता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट यानी शीत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आता है अपना। क्वेश्चन नंबर 20 है अपने पास, आपको बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है। इसमें कौन से 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि गलत वाक्य कौन सा है। ए स्वयं वे तब तक भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। बी हम जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का एक अथाह भंडार है। ऑप्शन सी युद्ध के समय गीता को लिखना कृष्ण के ही बस की बात थी। ऑप्शन डी शुष्क इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए बारिश या बर्फबारी बढ़ाई जा सकती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, स्वयं वे तक नहीं, मतलब वे स्वयं वे तक भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। हमारा वाक्य गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आता है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 21 है, सांप को दूध पिलाना। दिए गए विकल्पों में से इस मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। आपको बताना है कि इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना, बी सांप के विष को कम करना, सी जहरीले जीव को दूध पिलाना, डी अच्छा कार्य करना। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22, एकाकिनी का लिंग बदलें। आपको बताना है एकाकिनी का लिंग क्या होगा। ए एक, बी एकाकिन, सी एकाकिनी, डी एकाकी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, एकाकी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आता है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 23 है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। दिए गए विकल्पों में से कहावत का सही अर्थ बताएं। आपको बताना है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका सही अर्थ क्या होगा। ए स्वयं ही सब कार्य करना आवश्यक है, बी संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, सी मृत्यु के पश्चात ही स्वर्ग दिख पाता है, ऑप्शन डी स्वर्ग देखना है तो मरो। तो इसका आंसर होगा संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आता है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए शब्द अलंकार, ऑप्शन बी अर्थ अलंकार, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी अर्थ अलंकार, ऑप्शन डी अलंकार। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। क्या उसे कहते हैं, उसे बोलते हैं हम अर्थ अलंकार। ठीक है। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बनते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका आंसर होगा अलंकार हमारे 2 प्रकार के होते हैं कि कौन कौन से होते हैं। एक होता है एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार। ठीक है। तो हमारे शब्द अलंकार 5 होते हैं।
कौन कौन से होते हैं? यमक, अलंक, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विपश्री। ये हमारे कैसे हैं? सब शब्द अलंकार। बाकी जो बचे हमारे अर्थ अलंकार बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ठिकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? तो आपको बताना है ठिकरे की मंगनी को उपन्यास किसने लिखा है, मतलब इसके लेखक कौन है? ए मृदुला गर्ग, बी नासिर शर्मा, सी सुधा अरोड़ा, डी सूर्यबाला। तो इसका आंसर होगा नासिर शर्मा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आता है। क्वेश्चन नंबर 26 अपने पास दिए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरिए, मतलब आपको बताना है फिर फिलअप्स फिल करना है आपको। क्वेश्चन हमारा, सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में डैश और नहीं लग रही थी? ए लोक लिहाज, बी भूख प्यास, सी सुध-बुध, डी अच्छा बुरा। तो इसका आंसर होगा हमारे पास सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में भूख प्यास नहीं लग रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आता है हमारा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। आपको क्या करना है? 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से वाक्य शुद्ध है। ए आसमान से घने बादल छाए हुए हैं, ऑप्शन बी आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं, ऑप्शन सी आसमान को घने बादल छाए हुए हैं, ऑप्शन डी आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 आता है अब आज का। क्वेश्चन नंबर 28 है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको बताना है 4 विकल्प दिए हैं, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए प्रकृति, बी दुपट्टा, सी अध्यक्ष, डी महोदय। तो ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, प्रकृति। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 29 आता है अपने पास। पानी गए न उभरे मोती मानस चून, उपरोक्त दोहे में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? आपको बताना है। इसमें जो लाइनें दी गई हैं, इसमें लाइन दी गई है, इसमें अलंकार कौन सा है? ए अनुप्रास, बी श्लेष, डी सी यमक, डी अतिशयोक्ति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निर्मल का विलोम बताना है आपको कि निर्मल का विलोम क्या होता है? ए मलिन, बी अभद्र, सी विषम, डी कोमल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मलिन। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी शिकायत है या कोई कंप्लेंट है तो मैंने इसमें अपनी ईमेल कमेंट बॉक्स में आपकी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ईमेल दे रखी है, आप उसमें मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी यहाँ मिस्टेक है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में आपको इस शिकायत का मौका न मिले। और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? ए अनुराग, बी हुताशन, सी पिकप्रिय, डी जन्मदात्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।